हेलो जी, मेरा नाम है ललित और आज हम करने वाले हैं केजीएफ और ब्रह्मास्त्र का हाइप कंपैरिजन। मैं समझता हूं कि आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा कि कहां केजीएफ और कहां ब्रह्मास्त्र, क्योंकि केजीएफ में हमने देखा था कि सब लोग एक दूसरे को मारकर सब सोने के पीछे भाग रहे हैं और वहीं ब्रह्मास्त्र में हमें एंशिएंट इंडिया की पावर्स का पता चलेगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखने में थोड़ा सा टाइम देंगे तो मैं श्योर हूँ कि आपको इन दोनों मूवीज में कुछ ना कुछ कंपैरिजन जरूर दिखेगा। तो मैं चीजें क्लियर करने के लिए पहले ही बता दूं कि हम लोग इन दोनों मूवीज को कंपेयर नहीं करने वाले, हम इन दोनों मूवीज की हाइप को कंपेयर करने वाले हैं। पहला पॉइंट आता है स्वैग और सुपर हीरो स्टफ। तो केजीएफ की हाइप उसके स्वैग, एटीट्यूड और बहुत सारी मारामारी की वजह से थी। मतलब ये है कि हमने केजीएफ चैप्टर 1 में रॉकी भाई का जो स्वैग देखा था ना, हम लोग उसके फैन हो गए थे और हम वही चीज बार बार देखना चाहते थे। इसीलिए केजीएफ चैप्टर 2 की हाइप बिल्कुल मून पे थी। मतलब रॉकी भाई का चलना, उनका विलन्स को मारना, उनका पूरा स्वैग बिल्कुल ऑसम था और हम फैंस जानते थे कि केजीएफ चैप्टर 2 में क्या होने वाला है, क्योंकि चैप्टर 1 में रॉकी ने गरुड़ा को मारकर केजीएफ को अक्वायर कर लिया था। इस चीज का मतलब ये है कि जब रॉकी कुछ भी नहीं था उसका स्वैग तब भी इतना ज्यादा था, तो अब तो उसने केजीएफ को ले लिया था और केजीएफ के बाद रॉकी के एटीट्यूड और स्वैग को देखने के लिए हम लोग पागल थे। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं ब्रह्मास्त्र के बारे में, तो वो मूवी बिल्कुल सुपर हीरो टाइप ऑफ मूवी है और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में सुपर हीरो के फैंस किस लेवल के हैं। मतलब भाई मार्वल वाले सुपर हीरो मूवीज दिखा के इंडिया से बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो हम लोग ये सब बातें बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में सुपर हीरो मूवीज का क्रेज कितना है और ऐसा ही कुछ लेकर आ रहा है बॉलीवुड भी। हालांकि वो हर पॉइंट पे यही बात बोल रहा है कि ब्रह्मास्त्र एक सुपर हीरो मूवी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ट्रेलर में हमें जो कुछ भी दिखा वो बिल्कुल सुपर हीरो जैसा लग रहा था। मतलब ट्रेलर में हमें बहुत सारे सुपर हीरोज दिखे, उनके बहुत सारे हथियार दिखे और एक बहुत ही तगड़ा फाइट सीक्वल दिखा। तो किस हिसाब से मेकर्स ये कह रहे हैं कि ये सुपर हीरो मूवी नहीं है? मतलब सुपर हीरो मूवी है या नहीं ये तो मेकर्स को ही पता है, लेकिन ट्रेलर देख के जो हमें लगा वो बिल्कुल सुपर हीरो मूवी जैसा है। दूसरा पॉइंट आता है सो मेनी विलन्स। तो किसी भी मूवी को अच्छा बनाने के लिए जरूरत होती है एक अच्छे हीरो की, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत होती है एक बहुत तगड़े विलन की। और अगर हम बात करें केजीएफ के बारे में तो यहाँ एक नहीं दो नहीं मतलब बहुत सारे विलन्स है। यहाँ पर अधीरा, गरुड़ा, रमिका सेन, इनायत खलील जैसे बहुत खतरनाक विलन्स हैं, जिनके अंदर बहुत ही तगड़ी पॉलिटिकल पावर्स और फिजिकल पावर है। मतलब केजीएफ चैप्टर 1 में ये बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया गया था कि अधीरा एक राक्षस है और ये हमें पता चल गया था कि अधीरा अभी तक जिंदा है और क्योंकि रॉकी ने केजीएफ को अक्वायर कर लिया है और अधीरा उसको वापस लेने बिल्कुल आएगा और हमें एक बहुत तगड़ी फाइट दिखने वाली है। और केजीएफ चैप्टर 2 में ऐसा ही हुआ भाई, अधीरा और रॉकी की जो फाइट थी वो बहुत तगड़ी थी। वहीं अगर हम बात करें ब्रह्मास्त्र के बारे में तो यहाँ पे भी विलन्स की बिल्कुल कमी नहीं है। चाहे हम बात करें मौनी रॉय और उसकी पूरी गैंग के बारे में, या फिर हम बात करें उस एविल बुल के बारे में, या फिर हम बात करें इस अजीब से इंसान के बारे में, या फिर हम बात करें उसके बारे में जिसे सब लोग शाहरुख खान कह रहे हैं। भाई ब्रह्मास्त्र में भी बहुत सारे विलन्स हैं और हमें जो फाइट दिखने वाली है वो बहुत ही एपिक होगी। तीसरा पॉइंट आता है व्हाई वी लव रॉकी। तो इसके पीछे एक बहुत सिंपल सा कारण था कि रॉकी एक आम इंसान था जो कि अब राजा बन चुका है और हमें उसी की एक पूरी जर्नी देखने में बहुत मजा आ रहा है। उसी तरह अगर हम बात करें ब्रह्मास्त्र के हीरो शिवा के बारे में तो भाई वो भी बिल्कुल एक आम इंसान है जो कि एक डीजे का काम करता है, जो कि एक जर्नी पर जाता है और उसे अपने यूनिवर्स के बारे में पता चलता है कि वो कितना पावरफुल है और वो क्या कर सकता है। फोर्थ पॉइंट आता है प्रोडक्शन का। तो जहां हमें केजीएफ में सब कुछ रियल दिख रहा है, वहीं ब्रह्मास्त्र में भाई सब 300 करोड़ लगे हैं और उसके ट्रेलर में ही 300 करोड़ का जवाब मिल गया है। मतलब इतने तगड़े वीएफएक्स, इतनी तगड़ी फाइट और इतने सारे पावरफुल वेपन्स, ये सब हमें 300 करोड़ लगा कर दिखाए जा रहे हैं। पता नहीं क्यों लोग इसको सस्ती मार्वल कह रहे हैं, क्योंकि भाई मुझे तो ये सब कुछ बहुत औसम लग रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टोरी। तो भाई केजीएफ का चलने का एक बहुत बड़ा कारण है स्टोरी। तो भाई केजीएफ की स्टोरी बहुत ज्यादा तगड़ी है, हर पॉइंट्स पे हमें कुछ ना कुछ तगड़ा देखने को मिला है। सस्पेंस बोले तो सस्पेंस, फाइट बोले तो फाइट, इमोशन बोले तो इमोशन, हमें केजीएफ में सब कुछ दिखा है। तो नो डाउट केजीएफ इतनी बड़ी मूवी है। वहीं अगर हम बात करें ब्रह्मास्त्र के बारे में तो इसकी स्टोरी भी बहुत औसम साउंड कर रही है। हालांकि हमें अभी तक पता नहीं है कि ब्रह्मास्त्र की असली स्टोरी क्या होने वाली है, लेकिन ट्रेलर में जैसा कुछ हमें दिख रहा है वो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यूनिवर्स वाला। तो सीन ये है कि हमें ये बात क्लियर हो गई है कि केजीएफ यूनिवर्स बन रहा है। मतलब हमें अलग अलग मूवीज के अलग अलग हीरो और अलग अलग विलन्स एक ही मूवी में दिखने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 3 में। और ये चीज मैं सोचकर ही बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ कि केजीएफ चैप्टर 3 क्या होने वाली है। देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र में भी यही चीज करने की कोशिश है, लेकिन यहाँ पे चीजें कुछ ज्यादा ही
वाइड है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का यूनिवर्स 3 मूवी से बनने वाला है। क्योंकि मेकर्स ने ये पहले ही क्लियर कर दिया है कि ब्रह्मास्त्र एक ट्रायलॉजी मूवी है। यहाँ पर हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसी मूवीज दिखने वाली है, जिसका पार्ट 1 शिवा यानी कि महेश हमें अभी दिख रहा है। तो भाई ब्रह्मास्त्र के मेकर्स ने ये चीज पहले ही क्लियर कर दी है कि वो लोग एक यूनिवर्स बनाने वाले हैं। अब पता नहीं क्यों लोग बाग ब्रह्मास्त्र के यूनिवर्स को मार्वल से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन केजीएफ के यूनिवर्स को बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि सीन ये है कि केजीएफ हमारे दिमाग में चल रही है, लोग अलग अलग थ्योरीज बना रहे हैं केजीएफ को लेकर, लेकिन ब्रह्मास्त्र को मार्वल की कॉपी कहा जा रहा है क्योंकि उसके कुछ सीन मार्वल जैसे दिख रहे हैं। तो लोगों ने एक झंडा लगा दिया है कि ब्रह्मास्त्र तो मार्वल की ही कॉपी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। ब्रह्मास्त्र बहुत तगड़ी मूवी होने वाली है और बॉलीवुड को वो उठाकर रख देगी। तो गाइज ये था केजीएफ और ब्रह्मास्त्र का हाइप कंपैरिजन। मैं जानता हूँ इन दोनों मूवीज का कुछ लेना देना नहीं है आपस में, लेकिन फिर भी हमें इन दोनों का कंपैरिजन करने में बहुत मजा आया और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।